नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो आपने रिश्तों को तार-तार करने वाली तमाम जो है खबरें सुनी होंगी, जिसमें हाल ही में हमने देखा था कि कैसे सास और दामाद जो है एक-दूसरे के प्रेम जाल में फँस गए थे, वो घर से फरार हो गए थे। और मामा-भांजे की स्टोरी हम अक्सर सुनते हैं, समधी-समधन जो है वो आपस में फरार हो गए थे। तो यानी कि जो रिश्तों को तार-तार करने वाली जो चीज़ें हैं, हालाँकि एक और हम जो है लगातार सनातन की बात करते हैं, मतलब सनातन का कंसर्न मेरा इससे है कि हम संस्कारों की बात करते हैं, क्योंकि हम जो है जिस देश में रहते हैं यहाँ पर सिर्फ संस्कार बोलते हैं और यहाँ के संस्कार ही जो है वो पूरी दुनिया में जो है हमारी पहचान को बनाते हैं, हमारी पहचान को बढ़ावा देते हैं। लेकिन आपको क्या दुख नहीं होता या फिर आपको तकलीफ नहीं होती इस तरह की बातों को सुनकर, जब रिश्ते को ही कोई अपना ही खास जो है शर्मसार कर दे? हालांकि आप भी सोच रहे होंगे हालांकि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। थंबनेल देखकर हालांकि आप ये समझ गए होंगे कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। ये विडंबना है कि कैसे जो है पैसे कमाने के लालच में कैसे जो है जीवन के चकाचौंध अ, के एक माहौल में रहने के लिए जो है आजकल लोग अपनी रिश्तों की मर्यादाओं को भूल चुके हैं, रिश्तों की गंभीरता को भूल चुके हैं। और ऐसा ही दरअसल एक मामला गाजियाबाद से फिर से सामने आया। हालांकि इस तरह के मामले अक्सर जो है सामने आते रहते हैं, लेकिन अब जो है जो मामला सामने आया, जिसमें आप सोचिए कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। और विश्वास की भी यहाँ पर बात ही नहीं है, क्योंकि जब ये खबर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है ये साझेदारी से काम चल रहा था। दरअसल अपनी ही दुल्हन से पॉर्न साइट पर एक पति न्यूड शूट करवाकर लाखों रुपए कमाता था, जिसका जो है भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। गाजियाबाद में आपको बताएं कि दरअसल ये भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें कमाई के लिए वेबसाइट के जरिए अश्लीलता का जो है कारोबार किया जा रहा था। और अश्लीलता का कारोबार करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। गाजियाबाद साइबर थाना पुलिस ने 2 युवतियों समेत 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, जहां से आपत्तिजनक जो है सामान भी मिले हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब हम इस तरह की खबरें सुनते हैं तो ये समझ आता है, ये दिखता है हमारे समाज में कि आज की डेट में पहले कभी आप सोचिए कि पैसा कमाना कितना मेहनत का काम होता था। मतलब लोग ये सोचते थे कि अगर कोई एक परिवार का सदस्य पैसा कमा रहा है तो उसकी एक अलग ही इज्जत घर में होती थी। लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज के इस वर्तमान के दौर में पैसा कमाना आसान हो गया है, जबकि इज्जत कमाना जो है बहुत बड़ा टास्क हो गया है? क्योंकि ये जो भांडाफोड़ पुलिस ने किया है, इसमें आपको बता दूं कि गाजियाबाद के बजरिया के एक होटल महादेव में कमरा किराए पर लेकर दरअसल स्ट्रिप चैट वेबसाइट के लिए वीडियो कॉल पर अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा था। इसके बदले में लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही थी। पर मिनट का 100 रुपए जो है मिलता था उस अश्लील कंटेंट को देखने के लिए। जिसके बाद जो है पुलिस पहुंची और पुलिस ने कमरा नंबर 107 में जो है ढाबा बोला, क्योंकि कमरा जो है होटल में बुक कराया हुआ था। और इसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें पंचशील कॉलोनी निवासी अनुज त्यागी और द्वारका दिल्ली निवासी राज के साथ मिलकर दरअसल ये अश्लीलता का धंधा चल रहा था। इसमें वीडियो कॉल पर लड़कियों से अश्लील काम कराते थे और लोगों को अश्लीलता का कृत्य अश्लीलता परोसने के बदले प्रलोभन दिया जाता था कि आपको बड़े और मोटी रकम मिलेगी, इसके लिए आप जो है ये इस तरह की वीडियो बनाइए। इसके बदले में रकम ट्रांसफर होती थी और मोटी मोटी रकम जो है वो लड़कियों को लालच दिया जाता था। और मजे की सबसे बात आप सोचिए कि खास बात इसमें ये है कि जो यहाँ पर कृत्य हो रहा था इसमें पति पत्नी भी शामिल है, जिसमें जो पति है आरोपी वो अपनी पत्नी से, यानी कि मोहित नाम का जो आरोपी है वो और उसकी पत्नी इस कृत्य में शामिल थे, जिसमें मोहित ने कुछ दिन पहले ही जो है आर्य समाज में अपनी पत्नी से शादी की थी। तो ये बहुत शर्मनाक मामला है। हालांकि कई और भी आरोपी हैं, जिसमें से जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों की जो है इसमें छानबीन हो रही है। गाजियाबाद से जो है ये आरोपी दबोचे गए हैं 3 लोग। तो इन तमाम तरह की खबरों को सुनने के बाद अंदर से क्या ये महसूस नहीं होता, क्या इंसानियत अब खत्म हो चुकी है? क्या लोगों के अंदर अब संवेदनाएं नहीं बची है? मतलब आप सोचिए कि पैसा कमाने के लालच इतना लोगों के अंदर आ चुका है, इतना चकाचौंध वाली जिंदगी लोगों को जीने का मन करता है कि आप अपने एथिक्स भूलते जा रहे हैं।
आप रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दे रहे हैं, क्योंकि इन दिनों पैसा कमाने का जो ट्रेंड है और अलग-अलग तरीकों से पैसा कमाने का जो ट्रेंड है, उसने कहीं न कहीं जो है मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। और इस तरह की खबरें हालाँकि अक्सर आती ही रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से जो मामला सामने आया कि स्ट्रिप चैट वेबसाइट पर लड़कियों की पहले आइडिया बनाते थे और लड़कियों को अश्लील कपड़े देकर एक वेबसाइट जो है सामने लैपटॉप में खुली होती थी और बहुत सारी लड़कियों के जो है उसमें पोस्टर होते हैं, तो जिसको जिस भी पोस्टर पर दिल आ गया वो उस पर क्लिक करता था और उस क्लिक जहां से वो स्टार्ट होता है, उस क्लिक से स्टार्ट होने पर मिनट की आप सोचिए कि अच्छे खासे पैसे पेमेंट होते हैं। और इसी का जो है पूरा भांडाफोड़ जो है गाजियाबाद में पुलिस ने किया, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक इसीलिए भी है कि क्या ये जो इस तरह के स्कैम्स चलते हैं, जो इस तरह के न्यूड फोटोशूट कर बेचने का जो स्कैम चलता है, क्या इस पर हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो हमारी मिनिस्ट्री के बड़े-बड़े जो डिपार्टमेंट हैं इससे जुड़े हुए, क्या उनकी नज़र इस पर नहीं जाती कि आखिर कौन से आईपी एड्रेस पर इस पूरे हमारे देश में क्या-क्या हो रहा है, किस तरह के कंटेंट परोसे जा रहे हैं। और अब तो इसको लेकर जो है आईटी विभाग की तरफ से एक नया कई हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें भी होती हैं कि अब हम ये कर रहे हैं, हैकिंग को रोकने का काम हो रहा है, जो सोशल मीडिया फ्रॉड चल रहा है, इसको रोकने का काम हो रहा है। तो क्या ये सवाल आप लोग के ज़हन में नहीं आते क्या कि इंसानियत को किस तरीके से खत्म करने का काम मिलकर किया जा रहा है? इसका ये जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि ये कोई पहला मामला तो है नहीं। इसके पहले भी हम देखते हैं तमाम इसके पहले भी आई थी नोएडा में खबर, जहाँ पर एक घर में ही आप सोचिए कि उन्होंने पूरा पॉर्न स्टूडियो बनाकर रखा हुआ था। हालाँकि इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह के क्रियाकलापों के लिए एक अलग जगह जो है डिसाइड की गई है, लेकिन गलत तरीके से और अवैध तरीके से सिर्फ पैसे कमाने के लालच के लिहाज से ये जो काम किया जा रहा है, क्या इससे एथिक्स प्रभावित नहीं हो रहे लोगों के? जो रिश्तों को तार-तार किया जा रहा है, आप सोचिए अपनी ही पत्नी को इस धंधे में धकेला जा रहा है, तो इस पर भी ये सवाल बनता है, क्योंकि ये भी एक नया ट्रेंड हो गया है कि आप किसी भी रिश्ते को जो है एक्सेप्ट कर लो और पैसा कमा लो। पति-पत्नी आप नकली शादी कर लो दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन आप बिज़नेस माइंड से चल रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक चीज़ें हैं जो इस समय हमारे समाज में, इस समय हमारे सराउंडिंग्स में चल रही हैं। और ऐसे में ही दरअसल ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की डेट में क्या पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और क्या इज़्ज़त कमाने के लिए जो है पाई-पाई जोड़नी पड़ रही है, एथिक्स की पाई जोड़नी पड़ रही है, मॉरल्स की पाई जोड़नी पड़ रही है क्या? क्योंकि जिस तरीके से जो उदाहरण सामने आए हैं कि आप सोचिए अपनी ही दुल्हनिया को, अपनी ही बीबी को जो है पॉर्न साइट में बिठाकर वो आदमी पैसा कमा रहा था। ये किस तरह की मानसिकता को बताता है? और अगर इस मान लीजिए कि वो झूठ बोलकर भी उसने शादी की हो, तो कैसे सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट कर सकती है? क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों पर भी जो है आवाज़ बुलंद की जाती है? दरअसल बड़ा सवाल है और इस समय मुझे लगता है कि हम सबको इस तरह की चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को खराब कर देगी। हमारे सराउंडिंग्स में जो पीढ़ियाँ अब ग्रो हो रही हैं, उनको खराब कर देंगी और इन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर जो है वो आगे इसको बढ़ावा देना शुरू कर देंगी। इसलिए दरअसल अब जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे गाज़ियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे अन्य शहर हो, चाहे अन्य राज्य हो, जिस तरीके से अश्लील कंटेंट परोसने का काम जो हो रहा है, इस पर क्या ध्यान सरकार को नहीं देना चाहिए? क्या सरकार इस पर आँख मूंद कर बैठ जाती है? क्या इसके लिए मोटी-मोटी रकम का पूरा विस्थापन होता है, मतलब क्या मोटी-मोटी रकम को पूरा बाँटा जाता है? वितरण इसका किया जाता है क्या? ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और लोगों के जो है पैसे कमाने के अब तरीके की भी बदल रहे हैं और लोगों के रिश्ते निभाने के जो है तरीके भी जो है अब बदल रहे हैं। लेकिन ये जो खबर सामने आई है गाज़ियाबाद से, जहाँ पर आप सोचिए कि अपनी ही पत्नी से जो है न्यूड फोटोशूट एक पति करवा रहा था, जिसका भांडाफोड़ पुलिस ने कर दिया है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, कई अन्य नाम भी इसमें शामिल हुए हैं, सामने आए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। लेकिन प्लीज़ आप बताइए, जब आप इस तरह की खबरों को देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या आपके ज़हन में सिर्फ ऐसा ही सवाल आता है कि हटाओ जाने दो, हम इस खबर को नहीं देखेंगे? क्या आपके ज़हन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर ये किस तरीके का समाज एक क्रिएट होता जा रहा है? हम कैसे अपने बच्चों को बाहर की आबो-हवा है उसे जीने से रोक पाएँगे? और अगर बच्चा या कोई भी जो व्यक्ति है वो घर से बाहर जाता है, इस तरह की चीज़ों में अगर वो कहीं न कहीं से संलिप्त हो जाता है, तो आप सोचिए कैसे उसे आप बचा पाएँगे? तो मुझे लगता है कि
इस तरह की चीजों का खंडन करना चाहिए, इस तरह की चीजों को लेकर आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे बड़े बड़े सफेद पोश नेता हैं वो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके निजी जीवन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की खबरों को देखकर सुनकर कि आपको जो अपने समाज को एक नई दिशा देनी चाहिए, एक नए तरीके की आवाज को बुलंद करना चाहिए, ताकि इस तरह के जो नए नए पेशेवर निकल कर सामने आ रहे हैं कि अश्लील कंटेंट बनाया जा रहा है, तमाम अन्य भी जरिए गलत काम कर कर जो है पैसा कमाने की जो कोशिश हो रही है, इसको बंद क्या नहीं करना चाहिए, या फिर इसमें क्या कोशिश सरकार की या फिर पुलिस की या फिर जिला प्रशासन की नहीं होनी चाहिए क्या? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि इस पर आपकी क्या राय है। जो खबर ये सामने आई है कि अपनी ही दुल्हनिया को जो है पॉर्न साइट पर जो है पति ने छोड़ दिया और दोनों पति पत्नी मिलकर जो है इसमें पैसा कमा रहे हैं, मोटी रकम के लालच में कैसे रिश्तों को तार-तार किया जा रहा है, मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है, इंसानियत को तार-तार किया जा रहा है। इसको लेकर क्या आपकी राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।